बिहार में केवल जनसुराज का ही काम रह गया है ये लगता है। विपक्ष है वो तो यहाँ सोया हुआ है। पूर्व संयुक्त सचिव आईएएस अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास तथा बुड्को के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आईएएस अधिकारी 2014 बैच के, 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर्स को यूरोप घुमाया जाता है सुश्री के द्वारा और उनके घरों पे 18-18 लाख रुपए का गार्डन छत पर लगवाया जाता है। जो आपको बिहार में हो रहे कुछ और ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं करप्शन के, उसके बारे में भी अवगत करवाएंगे। केस के क्वाइस के लिए जो 5/2025 है उसके क्वाइसिंग के लिए हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, पैसा का लेन देन का, अपराध का पुख्ता सबूत है, इसीलिए इसको खारिज किया जाता है। हमने इसीलिए एकत्रित होने का निवेदन किया था कि बिहार में जो लंबे समय से सरकार की असक्षमताओं का नमूना हम देखते आ रहे हैं, उसके कुछ लेटेस्ट उदाहरण निकलकर सामने आए हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत करना बिहार में केवल जनसुराज का ही काम रह गया है ये लगता है। क्योंकि जो आधिकारिक विपक्ष है वो तो यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने कभी किसी ऐसे मामले में जिसमें अनियमितता हो, सरकार की कमजोरी हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। तो आज आपको जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बुलाया गया है वो जो अभी हाल में भ्रष्टाचार, टेंडर घोटाले, सरकारी गोपनीयता के उल्लंघन और जनधन की लूट और उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच की बात हुई है। आपने देखा कि किस तरह से पूर्व संयुक्त सचिव आईएएस अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास तथा बुड्को के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उसके पीछे भ्रष्टाचार का एक लंबा संस्करण जुड़ा हुआ है। ये उस बात से भी जुड़ा हुआ है जिसको आप सब लोग जानते हैं। ऋषु श्री बिहार में आज कौन नहीं जानता, लेकिन शायद आपको ये याद नहीं कि बिहार पुलिस की स्पेशल विजिलेंस यूनिट प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर 30 अप्रैल 2025 को, एक साल पहले, ऋषु श्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने में बिहार सरकार को 1 साल लग गया। 18 मई 2026 को, लगभग 13 महीने बाद माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ऋषु श्री की ईडी के विरुद्ध जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और ये स्पष्ट किया गया कि मामले में हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग तथा अन्य गंभीर अपराधों के पृथक पहलू हैं जिनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। मीडिया में कई जगहों पे रिपोर्ट आ गया है कि काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी 2014 बैच के, 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर्स को यूरोप घुमाया जाता है सुश्री के द्वारा
और उनके घरों पे 18-18 लाख रुपए का गार्डन छत पर लगवाया जाता है। ये सारी रिपोर्ट मीडिया में आ गई है, लेकिन उसको सरकार ने जानबूझकर आगे नहीं आने दिया है। तो हम इस प्रेस मीट के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अभी हाल में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं किशोर कुमार जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री सहित काफी ज्यादा संख्या में सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि किशोर जी आपको खुद ही इन विषयों के बारे में विस्तार से और भी बताएं, जिसके बाद मैं ये माइक सौरभ जी को दूंगा, जो आपको बिहार में हो रहे कुछ और ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं करप्शन के, उसके बारे में भी अवगत करवाएंगे। जो पत्र लिखी गई है मुख्यमंत्री के नाम से, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा भी कि भाई कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? जो नीतीश जी के शासन में आपने सुना होगा, पहले एस्टीमेट घोटाला हुआ था, और उनके कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा, और उसमें लगातार सरकारी ठेका में करोड़ों रुपया का टेंडर घोटाला हुआ। जो रिशु सीरीज का मामला है वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। सरकार का अनुमान है, और ईडी ने भी कई बार ये बयान लिया है और उन्होंने कहा कि ये 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। सरकार की पारदर्शिता, सुशासन, प्रशासनिक क्षमता, सरकारी गोपनीयता को भंग की गई है। इसमें एक जो किंग पिंग है सुश्री, उन्होंने सरकार के उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति और सरकार में बैठे हुए मंत्री, उनके संबंधों का सीधा लाभ उठाकर जो टेंडर लिए गए हैं, प्रायोजित किए गए, उसमें अपने मनोकुल उसमें नियम उन्होंने डाला और उसी आधार पर उन्होंने लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिशु श्री के विरुद्ध जो कांड दर्ज हुआ है वो 5/2025 एसयूवी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने प्रवर्तन निर्देशालय के आलोक में, आदेश के आलोक में उन्होंने उनके विरुद्ध 30 अप्रैल 2025 को केस दर्ज किया, और एसयूवी ने कोई कार्रवाई 13 महीना तक नहीं की। कार्रवाई क्यों हुआ? जो अभी कार्रवाई हो रही है मुमक्षु चौधरी, तारनी दास और उमेश कुमार सिंह का इसलिए कार्रवाई हुआ कि इसी अप्रैल 18 को 2026 को जो माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के हैं, उन्होंने इनके एक क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज किया। इन्होंने केस के क्वाइस के लिए जो 5/2025 है उसके क्वाइसिंग के लिए हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, पैसा का लेन देन का, अपराध का पुख्ता सबूत है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। इन लोगों ने आनंद फानंद में कहा कि मुझे
इसको वापस करने का, याचिका वापस करने का अनुमति दीजिए। लेकिन कहा ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। पिछले 18 मई को AK झा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उन्होंने इनके विरुद्ध 75 पृष्ठ में धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का बड़ा जिक्र करते हुए ऑर्डर पास किया। और 10 दिन के बाद रिशु श्री का 28 मई को सरकार तब जगी और गिरफ्तार किया। फिर 2 तारीख को मुमक्षु चौधरी का गिरफ्तार हुआ। लेकिन ये गिरफ्तार सिर्फ छोटी मछली का हो रहा है, ये सिर्फ भटकाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। जो इसके मुख्य सरगना है, आनंद किशोर, दीपक प्रसाद, सरकार में आज वो बने हुए हैं। कैसे जांच हो सकता है? तो जब तक इन लोगों को पद से हटाया नहीं जाएगा, इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जांच संभव नहीं है। इसीलिए जनसुराज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है कि इस घटना की, जो इतना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करवाने के लिए उच्च एजेंसी से करवाया जाए और पटना उच्च न्यायालय के निगरानी में जांच किया जाए। चारा घोटाले में कोर्ट का निगरानी हुआ था, तभी लालू प्रसाद जी और अन्य लोग, उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, 1 दर्जन से ज्यादा IAS लोग उसमें फंसे थे। क्योंकि SU भी जो है वो राज्य सरकार का एजेंसी है। SVU, स्पेशल विजिलेंट यूनिट जो है वो राज्य सरकार का है। और राज्य सरकार के बड़े पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, जो बड़े पद पे हैं, उनके विरुद्ध कैसे जांच होगा? तो जनसुराज ये मांग करती है कि उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। एक और है, हमने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच मतलब हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में करवाया जाए। हाईकोर्ट माननीय हम न्यायालय से भी आप अपील करते हैं कि वो सो मोटो इस मामले को वो लें और इसकी जांच वो स्वयं करवावे, जिससे कि बिहार का जो सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा गया है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और वैसे लोगों को सजा मिले। ये जनता का लूटा हुआ पैसा है। और एक और आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक दिन मीडिया में, अन्य जगह ये बातें आ रही, इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन प्रतिपक्ष के द्वारा इस पर बिल्कुल मौन है। तो ये मौन क्यों है? मैं उनसे भी कहता हूं कि ऐसे वित्तीय अनियमितता जो विभिन्न विभागों में हुआ है, सिर्फ एक विभाग में नहीं हुआ है, बल्कि ये अर्बन डेवलपमेंट का सिर्फ सवाल नहीं है। जो नगर विकास विभाग है, जो भवन निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम विभागों में जुड़ा हुआ है। और एक जो स्पेशल विजिलेंट यूनिट है, उसके कुवत का ये काम नहीं है, जब तक कि इसमें वैसे एजेंसी जिनका एक इतिहास रहा है, जो जांच सही से करता हो, कोर्ट की निगरानी में यदि CBI इसकी जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यदि कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री